ब्रिटेन में 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं और पीएम बोरिस जॉनसन यूके में फिर लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रहे हैं। यूरोप के कई देशों में डेल्टा वेरिएंट की दस्तक देखने को मिली है। इजरायल में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना वापस आ गया है और वहां भी बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए इजरायल में फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। अमेरिका में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं और दूसरे नंबर पर भारत है। तो ये डेल्टा जिसने सबसे ज्यादा दूसरी लहर का सबसे बड़ा कारण भारत में सबसे ज्यादा कहर बरपाया, 90% मामले इस डेल्टा वेरिएंट के बताए जा रहे थे। अब डेल्टा प्लस के मामले भी भारत में काफी देखने को मिल रहे हैं। यूरोप हो, इजरायल हो, इंडिया हो, हर जगह से इस डेल्टा प्लस की खबरें आ रही हैं। दो ब्रेकिंग आपके सामने देखिए, दुनिया में लॉकडाउन की एक बार फिर से वापसी हो रही है तो दूसरी तरफ डेल्टा प्लस भी अब धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है। पीएम बोरिस जॉनसन ब्रिटेन में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रहे हैं। यूरोप के कई देशों में डेल्टा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। सवाल यह है कि क्या हम बहुत जल्दी फिर से तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं? तीसरी लहर क्या बिल्कुल सामने है? आइए इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये दोनों खबर ये संकेत दे रही हैं कि हम लोगों को अब एक बार फिर से अपनी लापरवाही छोड़कर चेत जाना चाहिए कि ये तीसरी लहर क्या बहुत पास है। ग्राफिक्स के जरिए आपको इस बारे में और डिटेल में बताते हैं कि ये जो डेल्टा वेरिएंट अमेरिका, यूरोप, इंडिया यहां जो देखने को मिल रहा है या फिर जिस तरह से लॉकडाउन की वापसी हो रही है, ये क्या बताता है, इसको आप कैसे समझें। आइए जल्दी से इस बारे में बात करते हैं। दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट का कहर देखने को मिल रहा है। अमेरिका, कहां पर कितने केस हैं डेल्टा प्लस के? पहले डेल्टा प्लस के मामले देखिए। अमेरिका में 83 और भारत डेल्टा प्लस के मामलों में नंबर 2 पर आ गया है। भारत में 50 से ज्यादा 52 मामले डेल्टा प्लस के अभी तक डिटेक्ट हो चुके हैं। ब्रिटेन में 36 मामले डिटेक्ट हो चुके हैं। पुर्तगाल में 22, स्विट्जरलैंड में 18। सवाल यह है कि डेल्टा प्लस जो कि बहुत खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है, इतना ही नहीं, जो अभी तक हमारे पास मौजूदा वैक्सीन है उसके बारे में स्टडी की जा रही कि डेल्टा प्लस पर यह कितनी ज्यादा कारगर है। डेल्टा पर तो कारगर सरकार कह रही है, लेकिन डेल्टा प्लस पर स्टडी की जा रही है। यह कितना बड़ा चिंता का कारण बन सकता है? जल्दी से चलते हैं हमारे संवाददाता कुमार कुंदन के पास। कुमार, डेल्टा वेरिएंट तो अपने आप में एक चिंता का कारण था ही, डेल्टा प्लस अब बहुत तेजी से फैल रहा है। सरकार के अंदर इसको लेकर क्या मंथन है? देखिए, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है गौरव कि देश में अभी 92 ऐसे जिले हैं जहां पे पॉजिटिविटी रेट कोरोना के 5 से 10% के बीच में है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि इसका मतलब कि इन जिलों में कोरोना अभी गया नहीं है, मतलब अभी भी वहां वो महामारी के तौर पे है, बीमारी के तौर पे नहीं है। ऐसे में अगर कोई नया वेरिएंट आता है और नया वेरिएंट के केसेस एक साथ कई राज्यों में, देखिए एक बहुत दिलचस्प बात है, सरकार परेशान इस बात को लेके है। सेकेंड वेव में जब केसेस बढ़ने शुरू हुए थे तो महाराष्ट्र से शुरू हुए थे। अभी जो डेल्टा वेरिएंट देखे जा रहे हैं वो ऑलरेडी 11 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। ये हाल तब है जब जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। एक लेवल तक ही हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा हुए हैं, इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहां से केसेस निकल के आ रहे हैं। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को पत्र भी लिखा गया। आज की बात बताऊं, आज भी जो है बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी बैठक ली है और अलग अलग जो एजेंसियां हैं उनसे इस पूरे मामले पर चर्चा की है। परेशानी इस बात की है कि अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है कितना ज्यादा इन्फेक्शियस होगा, मतलब कि एग्जैक्ट डेटा, जैसे मान लीजिए क्या है, पिछले वाले से 50% ज्यादा होगा, 40% ज्यादा होगा, 70% ज्यादा होगा। अलग अलग स्टडीज अलग अलग इस बारे में अपनी रिपोर्ट दे रही हैं और उन अलग अलग स्टडीज में एक बात तय है कि ये डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देखिए, इस पर बात करने के लिए कुमार मैं आपके पास आऊंगा कि वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर भी इस पर सरकार के अंदर क्या मंथन है। जो हमारे पास मौजूदा वैक्सीन है, चाहे अपनी इंडिजिनस हो चाहे बाहर की हो, लेकिन डॉक्टर सौमित्र रावत इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि इस चेयरमैन है लीवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के सरगंगाराम अस्पताल से और आप मेंबर हैं नेशनल टास्क फोर्स के, जो कि कोरोना को लेकर बनाई गई। सर, स्वागत है आपका। डेल्टा वेरिएंट प्लस की इतनी तेजी से मौजूदगी देश में क्या आपको चिंता में डालती है? भारत दूसरे नंबर पर आ गया इस मामले में। आई थिंक गौरव जी, चिंता की बात तो है, हमें सतर्क रहना है, क्योंकि कोई भी वेरिएंट हो, जैसे आपने देखा पहले अल्फा वेरिएंट यूके में आया, फिर बीटा वेरिएंट आया, गामा वेरिएंट आया ब्राजील और साउथ अफ्रीका में, फिर इंडिया में डेल्टा वेरिएंट आया,
और अब डेल्टा प्लस है। तो डेल्टा प्लस क्या होता है, वो म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन में आरएनए वायरस पे। सो जो कोरोना वायरस है महीने में 2-3 बार म्यूटेट होता है। उसके लिए जो सावधानी है वो सेम ही है, सावधानी में फर्क नहीं है। तो चलिए मैं इस सवाल को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, सिडनी में लॉकडाउन, बांग्लादेश में लॉकडाउन, इजराइल में मास्क लगाने की अपील फिर से, यूरोप में डेल्टा प्लस के कई सारे वेरिएंट, क्या ये माने कि जो हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि सितंबर तक आ सकती है तीसरी लहर, अगर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट इतनी तेजी से फैला तो ये तीसरी लहर हमारे साथ दुनिया के कई देशों में उससे पहले आ सकती है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। तभी मैं कह रहा हूं सावधानी हमें बहुत ज्यादा बरतनी है। और हम लोगों ने ये भी देखा है जिस कंट्री में 75% पॉपुलेशन से ज्यादा मास्क पहनती है, वहां पर जो वेव आती है वो थोड़ा फ्लैट आती है। अगर जैसे 50% से कम लोग अगर मास्क पहनते हैं तो जो वेव आएगी वो बहुत स्टीप आएगी। तो इसीलिए वही है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। घर से निकले मास्क को नाक और मुंह कवर सारे करना मर्ज है। की एक दवा है, वैक्सीन तो लगवाइए, लेकिन कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल मत भूलिए, चाहे मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।